मोनू मानेसर जैसे आतंकी एक तरह से बजरंग दल के आतंकी बने हुए हैं और दिन दहाड़े हथियारों को लहराते हैं, ये सारे काम करते हैं और ना ये देखते हैं कि कानून को अपने हाथ में लेकर सारे काम अपने आप कर रहे हैं। तो फिर पुलिस क्या कर रही है या फिर और जो जुडिशरी है वो क्या करेगी फिर, अगर यही न्याय देने पर आ जाएंगे। जिस तरह से अभी जो भरतपुर राजस्थान में जो 2 युवक की जो हत्या हुई है उसको लेकर जो सियासी माहौल जो है, सियासी पारा हाई है, तो ये क्या सोच रहे हैं, लोकल के हैं और यहाँ पे जो है सरपंच का चुनाव भी ये लड़ चुके हैं, तो राजनीति मुद्दा भी बना हुआ है जहाँ कांग्रेस जो है बीजेपी पे आरोप लगा रही है, बीजेपी कांग्रेस पे लगा रही है, लेकिन असुद्दीन वैसी के जाने के बाद जो है वहाँ पे मामला और गर्मा चुका है। इमरान प्रतापगढ़ी कह रहे हैं कि राजनीति हो रही है। तमाम मुद्दों पर चर्चा कर लेंगे। सर बहुत स्वागत है आपका। किस तरह से देख रहे हैं, मेवात में हम हैं, कहा जा रहा है कि मेवात से ही जो है पूरा संगठन संचालित होता है, यहीं से निगरानी की जाती है, किस तरह से मुद्दे को देख रही है पूरे मुद्दे को? हाँ, जैसे आप मौजूदा हालात में देख रहे हैं कि बजरंग दल का आतंक यहाँ मचा हुआ है और बजरंग दल से काफ़ी लोकल लोग यहाँ से जुड़े हुए हैं और यहाँ आकर निगरानी करते हैं, इन चीज़ों की मुखबरी करते हैं और फिर ऐसे नौजवानों को हत्या का निशाना बनाते हैं। जैसे आप देख रहे हैं नासिर और जुनैद, जो अभी जिस बर्बरता से अभी हत्या हुई है, उनको जिंदा जला दिया गया है। तो ये दर्दनाक घटनाएं होती जा रही हैं और ये रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। इस सब के पीछे एक पहली वजह तो सबसे यही है कि जो लोग जुड़े हुए हैं इस बजरंग दल के, वो मेवात को एक निशाना बना रहे हैं मुस्लिम बहुल क्षेत्र होने की वजह से। और दूसरा, यहाँ के जो हमारे लोकल नेता हैं उनकी भी कमज़ोरी कहीं ना कहीं इसमें साफ दिखती है, क्योंकि वो भी कोई कड़ा एक्शन नहीं ले पा रहे हैं और जो भी इसके खिलाफ आवाज़ उठाने की कोशिश कर रहा है उनका साथ नहीं दिया जा रहा है। जैसा देखा गया वहाँ जाकर घाटमी का गांव में कल, तो जो भी इसके खिलाफ आवाज़ उठाने की बात कर रहे हैं उनकी आवाज़ को दबाया जा रहा है। पुलिस प्रशासन अपने तरफ से कोशिश कर रहा है, लेकिन वो कोशिश नाकाफ़ी नज़र आ रही है। लोग कह रहे हैं कि सबसे ज़्यादा जो हरियाणा में ही गोकशी का जो मामला मेवात में ही हो रहा है। ऐसा नहीं है, ये तो एक बहाना बनाकर मतलब हत्याएं की जा रही हैं। अब जुनैद और नासिर को देख लीजिए, उनका कौन सा क्या कसूर था उनका, उन्होंने कौन सी को हत्या की, किसके पास प्रूफ है, क्या सबूत है? बस यही कि जिसका मन आता है जिसको उठा लेते हैं, जिसको जला देते हैं, मार देते हैं। और ऐसे ही वारिस के साथ हुआ, इससे पहलू के साथ हुआ, कितने सारे केस होते जा रहे हैं। तो ये तो एक ट्रेंड चल पड़ा है जो जिसको रोका नहीं जा रहा है। और ऐसे जो असामाजिक तत्व हैं उनको ये लगता है कि सरकारों का भी संरक्षण प्राप्त है और खासकर जैसे मोनू मानेसर जैसे आतंकी एक तरह से बजरंग दल के आतंकी बने हुए हैं और दिन दहाड़े हथियारों को लहराते हैं, ये सारे काम करते हैं और ना ये देखते हैं कि कानून को अपने हाथ में लेकर सारे काम अपने आप कर रहे हैं। तो फिर पुलिस क्या कर रही है या फिर और जो जुडिशरी है वो क्या करेगी फिर, अगर यही न्याय देने पर आ जाएंगे तो फिर ये सब क्या होगा? कौन इसके लिए जिम्मेदार है? लोकल जो विधायक सांसद इस तरह ऐसे जो लोग हैं जो जघन्य अपराधी, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की मांग नहीं कर रहे हैं क्या? मांग तो कर रहे हैं, लेकिन वो कि लोगों को इतना दबाया जा रहा है, वो कुछ बोल ही नहीं पा रहे हैं। और जो यहाँ के विधायक हैं वो सिर्फ अपना काम कर रहे हैं कि भाई अपनी राजनीति खराब ना हो उनकी, अपने आकाओं को खुश करने में लगे हुए हैं और कोशिश की जा रही है कि बस मामले को जल्द से जल्द ऐसे कैसे ही निपटाया दिया जाए और ले दे के यहीं पर कर दिया जाए, इसको समेट दिया जाए। ये नहीं सोचा जा रहा है कि इंसाफ मिलना चाहिए और आरोपियों की गिरफ्तारी होनी चाहिए जल्द से जल्द। सबको सब कुछ पता है, सारा मामला पता है, फिर भी क्यों नहीं गिरफ्तारी हो रही है? तो कहीं ना कहीं ढील बरती जा रही है इसमें। ये साफ नज़र आ रहा है कि जो विधायक हैं वो अपने आकाओं को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं और ना ही ऐसा कोई जो लोग आवाज़ उठा रहे हैं उनकी आवाज़ को दबा रहे हैं। अच्छा, आप लोकल हैं यहाँ के, लेकिन जिस तरह से आरोप प्रत्यारोप हो रहा है, राजस्थान सरकार पुलिस कह रही है कि ये हरियाणा का मामला हरियाणा में हुआ है, हरियाणा में ढिलाई हो रही है, लोग कह रहे हैं कि ये कार्रवाई आप नहीं कर रहे हैं। क्या आपको क्या लग रहा है, हरियाणा और राजस्थान का मामला हो गया है क्या? ये ऐसा बनाया जा रहा है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। जब एफआईआर राजस्थान में हुई है तो राजस्थान पुलिस की जिम्मेदारी बनती है कि जल्द से जल्द उनको पकड़ा जाए और अगर उनको पकड़ने में किसी तरह की मदद की ज़रूरत है हरियाणा पुलिस से, तो वो उनके सामने जाएं, उनसे कहें कि हमें आपकी मदद की ज़रूरत है, आप हमारी हेल्प करिए उनको पकड़ने में। और फिर भी वो नाकाम होते हैं तो कहीं ना कहीं दोनों सरकारों की मिली भगत एक तरह से है, दोनों सरकार इसमें नाकाम हैं। तो अगर एक बार जाके कहें, सख्त एक्शन लें और उसके खिलाफ उठ खड़े हों और उनका सर्च अभियान चलाएं, क्यों नहीं मिलेगा आरोपी? दो सरकारें यहाँ किसी चीज़ को ढूंढे और ना मिलें, ऐसा कैसे हो सकता है? तो ये तो एक बहानाबाजी चल रही है कि वो हरियाणा वाले सपोर्ट नहीं कर रही है, राजस्थान वाले नहीं कर रही है। राजस्थान पुलिस की जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि ये आपकी जिम्मेदारी है, आप कैसे भी तरीके से मुजरिम को पकड़ें और उसको सख्त से सख्त सज़ा दिलवाएं। नासिर जुनैद के हत्या में जो मुख्य आरोपी है, नामजद है,
वो मोनू मानसेर का नाम आ रहा है। इससे पहले भी जो नूह में घटना हुई थी उसमें भी उनका नाम आया था। तो आखिर कौन संरक्षण दे रहा है उनको? और ये बजरंग दल के नेता हैं, इनको संरक्षण सीधा सीधा पता लगता है कि इनको हरियाणा सरकार का और जो भी सरकार हैं सभी सरकारों और पुलिस का इनको संरक्षण प्राप्त है। क्योंकि अगर कोई भी बंदा अगर दिन दहाड़े ऐसे हथियारों से और उनको लहराते हुए घूमता है और कोई भी घटना गोली चला देता है, कहीं भी कुछ करता है, तो और सोशल मीडिया पे आए दिन उनकी वीडियोस पोस्ट होती रहती हैं, फोटोज़ पोस्ट होते रहते हैं जहाँ हमें सब दिखता है। तो कहीं ना कहीं वो निडर तो है ना, इसके लिए कोई तो है उनको जो संरक्षण प्राप्त कर रहा है, उनको जो इन चीज़ के लिए हेल्प करा रहा है। कौन हथियार उनको बरामद करा रहा है? ऐसा तो नहीं कि वो अपने पास से खरीद रहे हैं। इतने बड़े बड़े हथियार हैं उनके पास, हैं इतनी क्वांटिटी में उनके पास हथियार होते हैं सारे, तो उनको कोई तो उनको सपोर्ट कर रहा है। एक तरह से मोनू मानसेर का खौफ है इलाके में। हाँ बिल्कुल खौफ है, मोनू मानेसर का खौफ है। और उसने अपनी एक टीम तैयार कर रखी है जो जहाँ लोकल लोग भी उसमें जुड़े हुए हैं बजरंग दल के, तो वो सब लोगों की मुखबरी करते हैं और लोगों को बताते हैं और गलत तरीके से फंसाते हैं लोगों को। क्या मतलब यहाँ के जो विधायक हैं, मैं स्पेशली कहूँगा मुस्लिम विधायक हो, मुस्लिम जो नेता हैं, वो लोग क्या करें? इतनी बड़ी आबादी है, जनसंख्या है, वो कुछ करते ही नहीं है। यही तो है दिक्कत, परेशानी तो यही है। अगर कुछ बोलते नहीं है ना ही, बस कोई किसी के दबाव में रहता है, कोई किसी के दबाव में रहता है। ये नहीं कि एक उठकर एक एक्शन प्लान बनाया जाए और इसके खिलाफ उठकर खड़ा होया जाए। सब मिलकर इसके खिलाफ खड़े होंगे तो ऐसा नहीं हो सकता कि ये मतलब ज़्यादा दिन तक चल सकता है। और गिरफ्तारी करवाएं जल्द से जल्द, आपके पास सारे सबूत हैं, इतनी हत्याएं हुई हैं, सब कुछ है। पहले से एक FIR में उनका नाम दर्ज हुआ है, ये फिर से FIR हुई है, तो पकड़े ना जाके आरोपियों को। ये यहाँ पे जो विधायक हैं इन सबको भी अपनी पूरी मतलब जिम्मेदारी समझकर इलाके में शांति को बहाल करने की कोशिश करनी चाहिए। अच्छा, तो आपको क्या लग रहा है कि जो राजनीतिक पार्टियां आ रही है, चाहे वो ऐसी आ रहे हैं, कोई लोग कह रहे हैं कि राजनीति हो रही है इस मुद्दे को लेकर के? ये तो कहना बना ही रहेगा। अब जो कोई बंदा आता है किसी के लिए हक में आवाज़ लगाता है तो उसको लोग सपोर्ट करेंगे। अब ओवैसी आए तो लोगों को लगे कि एक उम्मीद की किरण नजर आई कि कोई बंदा एकदम दूर से चल के आता है, कुछ बेबाक तरीके से बोलता है, तो उसको सपोर्ट होना चाहिए। और लोग भी उसको सपोर्ट कर रहे हैं और सपोर्ट होता ही रहेगा। अगर जब तक कोई आवाज़ उठाने वाला मिलेगा तो उसकी सपोर्ट किया जाएगा। तो लोकल मुद्दे पर डेवलपमेंट की भी बात होती है कि दिल्ली से करीब है मेवात, लेकिन डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। आरोप मुसलमान लगाते हैं कि मुसलमान सांसद विधायक नहीं करते, यहाँ तो विधायक भी मुसलमान है, फिर डेवलपमेंट क्यों नहीं हो पा रहा है इतने दिनों से? इस सवाल का जवाब तो बहुत सीधा सा है। मतलब ये आपके सामने है, इसका कोई जवाब ही क्या दे। इतने दिन से मुसलमान विधायक MLA बनते आ रहे हैं और सांसद तो नहीं बन पाए कुछ दिनों से, लेकिन MLA तो सारे मुसलमान ही होते हैं। लेकिन नहीं होता। आप देख रहे हैं विकास की हालत देखी तो है आपने। यहाँ पीने के लिए पानी नहीं है, सड़कें नहीं है, रोड नहीं है, लाइट नहीं है, कोई भी चीज़ तो ऐसी नहीं है जो यहाँ पे जिस पे खुश होकर कहा जाए चलो हम कम से कम ये तो अच्छा है। सबसे ज़्यादा बुरी हालत तो यहाँ पे शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं की है। आप हालत जाके देखिए स्कूलों की, आप हालत जाके देखिए अस्पतालों की, क्या हालत हो रही है। एक अस्पताल में लाखों की भीड़ लगी रहती है। कितनी मुस्लिम आबादी होगी इसमें बात इलाके में? मुस्लिम 30 से 40 लाख की आबादी है यहाँ पे। और उसके हिसाब से आप स्कूलों का रेशो निकाल लीजिए, हॉस्पिटल्स का रेशो निकाल लीजिए। प्राइवेट हॉस्पिटल के सहारे लोग अपना काम चला रहे हैं जैसे तैसे करके। खट्टर सरकार तो कहती है कि बहुत अच्छा चल रहा है हरियाणा में, शानदार शासन। सरकारें तो कहती ही रहेंगी, लेकिन आप देख तो रहे हैं। आपके सामने आपने मेवात पूरा विजिट किया, देखा है। यहाँ से नूह से लेकर आप मेवात शुरू हो जाता है आपका सोहना से निकलते ही, और उधर अलवर तक मेवात जाता है। तो आप गए हैं घाटमी का गांव तक, तो वहाँ पे देखा आपने कैसा विकास है। चमचमा रहा विकास, आप देखा तो है। रोडों में गड्ढे पड़े हुए हैं, लाइटें नहीं हैं, गलियाँ देखो, पानी गंदगी देखो, तो विकास के नाम पे कुछ भी नहीं है यहाँ पे। क्या मुसलमान बेदार हो रहा है इस चीज़ों को, देख रहा है क्या? इसी तरह से वो वोट बैंक बना रहेगा या फिर और कुछ आगे देख रहा है? अभी तो ऐसा लगता है कि अभी भी मुसलमान मतलब इस चीज़ के लिए तैयार हो रहा है, सुन रहा है, खड़ा हो रहा है, देख रहा है सब चीज़ें, लेकिन अभी भी मतलब वक्त लगेगा इन सब चीज़ों को होने में। लेकिन जो बोलता है उसको दलाल कहा जाता है, जिस तरह से वैसे ही कहा जा रहा है। ये चलता रहेगा, लेकिन जो बोलता है ये तो फिर दलाल तो सभी हैं। फिर इसका मतलब सब बोलते हैं अपने अपने टाइम के हिसाब से, फिर तो सभी हुए ना। अपने अपने हिसाब से, अपने फ़ायदे के हिसाब से सभी बोलते हैं। लेकिन कोई बंदा अगर सही टाइम पे सही चीज़ के लिए आवाज़ उठाता है तो वो सही बंदा है, वो सही है, उसको सपोर्ट मिल रहा है।